ओके सर, अभी कंटिन्यू करें। जी, अब आवाज क्लियर आ रही है मेरी आपको? जी जी सर, वो आपकी आवाज़ का तो कोई इशू नहीं आ रहा, बस वो नेट थोड़ा स्लो चल रहा था, इसकी वजह से हर बार अभी भी आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। सर मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। ओके। उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमारे पास क्या फॉर्मेट होता है? सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में हम ऐड करते हैं परचेजेस, और ऐड हम करते हैं लेस करते हैं परचेज रिटर्न। अगर है तो मुझे बता दें ताकि हम फजूल चीज़ें ना लिखें। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक नजर आ रहा है कैरीज इनवर्ड। कैरी, ये सर परचेज रिटर्न नहीं है। ओके नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ओके जी, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कैलकुलेट करनी है हमने। तो इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है जी? ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास है 2450। और यस सर। परचेजेस हैं हमारे पास 104750। 750, और कैरी परचेज रिटर्न जीरो है। और कैरी इन वर्ड है हमारे पास। कैरी इन वर्ड 3400। 400, 3400, और लेस हम करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? क्लोजिंग सर इन्वेंट्री 17,300। 17,300। इन सब की कैलकुलेशन करें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आ रहा है? 111300। 111300। 123300। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया? 129050। 1012050। 129050। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं था? यहाँ तक आपका आंसर भी सही आ रहा यस सर, इसमें तो क्लियर है। है? ऐड है अदर इनकम, है इसके अंदर कोई अदर इनकम? यस सर, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड। ओके, बिल्कुल दोनों आ जाएगा। एक है डिस्काउंट रिसीव और एक है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव जी। डिस्काउंट रिसीव कितने हैं? 8250। 8250। और कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव है 5900। दोनों को ऐड हम करेंगे तो ये बन जाएगा 14150। 14150। और ये टोटल हमारे पास अब जो आएगा आंसर, देखें क्या आएगा, ऐड कर दें। 143200। 143,200, बिल्कुल जी। यहाँ तक आंसर हमारा ठीक हो गया। अब लेस हम करते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस। ओके, अदर एक्सपेंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है? सर डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। चलिए डेप्रिसिएशन से स्टार्ट करते हैं। लीज डेप्रिसिएशन होल्ड प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑफ लीज होल्ड। यस, लीज होल्ड प्रेमिसेस। ओके, लीज होल्ड प्रीमिसेस है हमारे पास। कितना है जी? लीज होल्ड प्रीमिसेस की डेप्रिसिएशन कितनी? सर वैसे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि द लीज ऑन द प्रेमिसेस इज फॉर 20 इयर्स एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट शुड बी चार्ज ईच ईयर, तो कॉस्ट को हाँ, डिवाइड बाय अब देखिए 20 इसका 20 करेंगे ना। फार्मूला क्या है। कॉस्ट को डिवाइडेड बाय 20 में करेंगे तो हर साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बेसिक कंप्लीट इसका यस सर। फार्मूला ये होता है। मैं अगले पेज पे जाके इसका कंप्लीट फार्मूला लिखता हूँ, इधर देखें। कंप्लीट इसका फार्मूला ये होता है। इसका फार्मूला है एम वी स्टैंड फॉर मशीन वैल्यू माइनस एस वी स्टैंड फॉर स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये इसका टोटल फार्मूला है। अब यहाँ पे यूजफुल स्क्रैप वैल्यू नहीं दी तो मशीन वैल्यू कितनी है हमारे पास? है 80,000। और वो कह रहे हैं ये 20 ईयर तक चलेगी, डेप्रिसिएशन 4,000 आ जाएगी फिर। यस सर।
तो ये 4000 इस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे। सही। हम्म। नेक्स्ट है कंप्यूटर इक्विपमेंट। ओके, लीज और प्रीमिसेस की डेप्रिसिएशन है 4000। नेक्स्ट है कंप्यूटर इक्विपमेंट की, बताएं जी ये कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन। से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हाँ 25% per annum। हाँ, अब इसमें से दूसरी माइनस कर देंगे जो हमारे पास प्रोविजन में दी हुई है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो आप कैलकुलेट कर दें, इसकी कॉस्ट है 75,000, 23,000 प्रोविजन है, 25% कैलकुलेट करें क्या आ रही है। स्पीडली स्पीडली करें। सर इसकी 13,000 आ रही है। 13,000, ओके जी। नेक्स्ट एप्रिसिएशन बताएं किसकी है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्सचर एंड फिटिंग। जी, फिक्सचर एंड फिटिंग की कितनी है। सर 3,000। फिक्सचर एंड फिटिंग कौन से मेथड से। सर ये है स्ट्रेट लाइन 10%। 30,000 नहीं आएगा फिर तो, ओके। नेक्स्ट वन किसी की डेप्रिसिएशन है और नो सर। 3 डेप्रिसिएशन होगी, ओके जी। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के बाद बताएं जी। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितने हैं। सर वैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट है नंबर 3। जी हाँ, प्रीपेड है ना, पेड इन एडवांस है ना, तो माइनस कर देंगे 3 मंथ्स का इसके अंदर कैलकुलेट करके। देखें, हमारे पास है एडवर्टाइजिंग इंक्लूड एडवर्टाइजिंग कैंपेन 1500 विच इज रन फॉर 1 अक्टूबर 31 दिसंबर 2019। तो 1500 हमारे पास इसकी है। तो 1500 क्योंकि हमारे पास 3 महीने का काउंट हुआ है ना, तो बाकी 9 मंथ्स का हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 10,800 है ना। सर 900 प्रीपेड आएगी। हाँ, प्रीपेड और 9 से माइनस कर दें। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है 10,800। सर आएगी 9,900। 9,900, 9,900 हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस आ गया और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ गया। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की भी एडजस्टमेंट है। ये एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है। एक्रूड 2,600 इसके अंदर ऐड कर दें, इसकी जितनी भी कॉस्ट है। 17,200 में से 2,600 ऐड करें तो मे बी 17,800 या 900 बनेगा। 17,800 बनेगा। नहीं, 17,800 ही बनेगा, 19,800 सर बनेगा। 19,800। 19,800 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी 4230। इलेक्ट्रिसिटी 4230। 30। 4230, नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिसिटी के बाद। वेजेस एंड सैलरीज। वेजीज एंड सैलरीज कितने। वेजीज एंड 35,000। सैलरी 35,000। 35,000 वेजीज एंड सैलरी। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस 5,000। कितने। इंश्योरेंस है 5,000। नेक्स्ट, लॉस ऑन डिस्पोजल। ओके जी, लॉस हमें हुआ है डिस्पोज करने पे एसेट्स को। जी कितना हुआ लॉस ऑन डिस्पोज पे। 2270। 2,270। नेक्स्ट वन,
Increase in doubtful debts. हाँ, इंक्रीज इन डाउटफुल डेट है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डेट को इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 400. 400 आपने कैलकुलेशन की, ओके। नेक्स्ट वन, पूरा बैंक लोन आएगा 4000. ठीक है जी। बैंक लोन 4000, बैंक लोन है 4000। नेक्स्ट वन, सर इतना ही है बस. लेट्स चेक। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सर, ये बस. हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन तो हमने कर लिया है। उसके बाद और कोई यस. क्लेम है? रेवेन्यू हो गया, परचेज इन कैरी इनवर्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्काउंट रिसीव, वेजेस, इंश्योरेंस, कमीशन, लॉस, कंप्यूटर इक्विपमेंट, बैंक इंटरेस्ट ऑन ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1500 हमारे पास ये हैं। और नीचे भी ट्रेड रिसीवेबल 64 रिकवर। नीचे देखें, 6 पॉइंट को देखें आप। ट्रेड रिसीवेबल्स आर इररिकवरेबल रिकवरेबल 6400. ही नहीं है तो बैड डेट्स हो गए ना, फिर एक्सपेंस हो गया। यस सर. 6400 जी। अब सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर लें, जल्दी काउंट डाउन करें। वेट सर. हम्म, 400. 34,100 नहीं है, 4,000, 13,000, 3,000। सर 97,000 बन रहा है टोटल. एक तो मैं कॉपी करूँ, 9,900, 19,800 प्लस 4,230, 4,230 प्लस हमारे पास है 35 और 40,000 बन जाएगा। 40,000 और हमारे पास नेक्स्ट है 2,270। 2,270 के बाद है 400। 400 के बाद है 4,000। आप अपनी कैलकुलेशन दोबारा करें। 1,07,000 मेरा आ रहा है कैलकुलेशन में। वेट सर, मैं दोबारा कर लेता हूँ. Hmm, 400, 4,000, 6400. यस सर, 1,07,000. हाँ, यहाँ पे अब ये माइनस कर दे, 1,43,200 में से 17,000 माइनस कर दें, क्या आ रहा है आंसर? प्रॉफिट ऑफ द ईयर क्या आ रहा है? 36,200. 36,200 हमारे पास आ गया है। यहाँ तक अब कोई इशू है तो बताएं प्लीज। नो सर. ओके जी। ओके सर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं। ओके जी, मुझे थोड़ा सा इसको इस तरह करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स जी। सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट से स्टार्ट कर लेते हैं। नॉन करंट, ज्यादा स्क्रीन नहीं होगी, कम। हाँ, आगे। नो सर, ठीक ही है. ओके, नॉन करंट एसेट से हमारे पास, नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आपने मुझे लीज होल्ड प्रिमिसेस का कहा था, तो मैं वही लिखता हूँ, लीज होल्ड प्रिमिसेस। ओके, लीज होल्ड प्रिमिसेस की जो वैल्यू है वो है, आपने जो मुझे लिखवाई थी वो थी 80,000। यस सर. और इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी है? 20,000. 20,000। और अभी आई है 4,000, 24,000 बन जाएगी ना टोटल डेप्रिसिएशन। 4,000. यस सर, 56,000 आ रही है. 56,000 हमारा पहला एसेट्स का आ जाएगा, लीज होल्ड। नेक्स्ट वन क्या है? कंप्यूटर इक्विपमेंट. कंप्यूटर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। ओके जी, कंप्यूटर इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी थी? 75,000. 55,000। और इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी है? 36,000. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है जी इसकी 36,000। गुड हो गया, 36,000। तो इसका आंसर बैलेंस क्या आ रहा है? 39,000. 39,000। ओके, लास्ट एसेट्स का क्या नाम था? फिक्सचर एंड फिटिंग. एंड फिटिंग।
फिक्सचर एंड फिटिंग का क्या, एसेट्स का टोटल वैल्यू कितनी थी, 30,000, और इसका हमने 3,000। 30,000। यस सर, प्रोविजन फॉर ट्वेंटी थाउजेंड फाइव डेप्रिसिएशन बन हंड्रेड रही है। डेप्रिसिएशन बन जाएगी ना। यस सर, 9500 कॉस्ट है। तो बन गई है हमारे पास, इसकी डेप्रिसिएशन बन रही 20,500 और 9,500 रह जाएगा। यस सर, ओके जी, तो ये हमारे पास से नॉन करंट एसेट सबका टोटल कर लें। 104500। 104,500, ओके। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, एक हमारा आंसर फाइनल हो गया। उसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में सबसे सिर्फ रिस्क जो होता है वो होती है इन्वेंट्री। जी, इन्वेंट्री कितनी है इधर आप। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री है हाँ, 17,300। ये कंट्रोल सी करके मैं इधर इसको लिख लूंगा, ये हमने पिछले आंसर में ली है ना 17,300। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को हम यस सर, डेटर्स भी कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं टोटल। 44,000 है, माइनस 19,000 करेंगे बैड डेट्स, और 6400 भी बैड डेट्स। जी, कितना आ रहा है टोटल। 36,100। हमारे पास है 44,000 में से 6,400 माइनस किया तो कितने आ रहे हैं, 38,000 ना। सर उससे फिर वो माइनस नहीं करेंगे? 19 1,900 भी नाइनटीन माइनस करेंगे हंड्रेड ना। वो जो। अब देखें, इधर देखें, यहाँ पे क्लियरली देखें, हमने लेना था 44,000, हमें पता है कि 6,400 तो मिलना ही नहीं है। 6,400 ना। सही। यस। कितना था, 6,400, नहीं ये 14,400 है ना, यहाँ पे है 14,400। अब अगर पता है कि 6,400 तो हमें मिलना ही नहीं है, तो इसका मतलब अपने रिमेनिंग तो 38,000 रह गए ना एसेट्स। अब हम और सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकाल के वो भी माइनस नहीं करेंगे वो भी करेंगे 5%? ना, वो बताएं आप मुझे क्या आ रही है। ओके सर, वो आ रही है 1900। हाँ, 1,900 भी माइनस करेंगे, दोनों ही टोटली माइनस करना था, यहाँ पे 1,900 भी इसमें से माइनस कर दें तो बैलेंस क्या आ रहा है। 36,100। 361, एक मिनट, यहाँ पे ना मसला बन गया, हमें इसको इनर कॉलम में लिखना चाहिए था, कंट्रोल पी, और इधर हम इसको चलिए हम इसको ना खत्म कर देते हैं। ओके, 1,900 माइनस करने के बाद क्या आ रहा है आंसर हमारा। सर 36,100। 36,100, ओके जी। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल भी हो गया, अब प्रिपेयर्ड था कुछ, वो लिख लेते हैं। यस, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन 900। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, ये हमने पीछे इधर भी लिखा है, तो 900 ये भी हमारा एसेट्स है क्योंकि ये पेड इन एडवांस है, तो मे बी इतने ही थे एसेट्स हमारे, इन सब का टोटल कर लें। 54,300। 5,4,300, तो इस सब का ग्रैंड टोटल अब कर लेते हैं। 5,4,300 और 1,45,000 टोटल बन रहे 158800। 15,880, राइट। 00। यस सर। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ क्योंकि एक हमारा आंसर फाइनल आ गया है। उसके बाद हमें चाहिए होती है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी, ओके। करंट लायबिलिटीज हमारे पास आप स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके अंदर सिर्फ रिस्क करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल हमारे एसेट्स हैं और ट्रेड पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, जिनको हमने पे करना, जिनसे हमने क्रेडिट पे चीजें परचेज की होती हैं। तो वो मुझे नजर आ रही हैं 38,700 की, राइट। 38,700। यस सर। ओके, तो 8% बैंक लोन कितना है। बैंक लोन सर 4,000। नहीं, वो तो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, बैंक लोन कितना है।
अच्छा अच्छा अच्छा, टोटल बैंक लोन। जी। सर बैंक लोन था टोटल 80,000। नहीं, वेट, हम्म, 50,000। एक मिनट, और 50,000 हमारा बैंक लोन है। बैंक 8% बैंक लोन 50,000 है। इसकी कोई एडजस्टमेंट देख लें, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है लोन की? नो सर। सर बैंक लोन तो नॉन करंट लायबिलिटी है ना, वो तो बाद में आएगा। जी जी जी, बाद में आएगा। हाँ हाँ, वो तो नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। 50,000 है बैंक लोन, और कुछ चीज अभी करंट में हो सकती है तो बताएं। ये तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है बिल्कुल। और कुछ चीज देख लें, एक्रूड था कुछ। यस सर, एक्रूड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आएंगे और एक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा, जो हमने सिर्फ 3,000 पे किया था और 1,000 रहता है। जी, दोनों को ऐड कर तो लें। सर टोटल टोटल एक्रूड बन रहा है 3,600। ठीक है जी, इसको हम एक्रूड पेबल कहेंगे। एक्रूड बन रहे 3600। 3600, और कुछ चीज इसके अलावा? सर बैंक ओवर ड्राफ्ट, क्योंकि बैंक बैलेंस है क्रेडिट, ज्यादा तो पैसा वो ले लिया बिल्कुल। 53। बैंक ओवर ड्राफ्ट हमारे पास कितना है? 5,300। 5300। 5300 बैंक ओवर, और कुछ चीज तो नहीं है? नो सर। जी, इसका टोटल कर लें। सर इसका आ रहा है 4,7,600। 47,600। 47,600, ओके। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज, ओके। नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास आता है कैपिटल। ऐड हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट। यस सर। और लेस करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, ओके। तो कैपिटल कितने हैं? सर वैसे सर वैसे जो ये बैलेंस शीट है, ये एक्चुअल में भी अगर बिजनेस जो अगर हाँ, निकालते हैं तो एक्चुअल में भी एक्चुअल में भी फिगर्स ये ठीक आती है, इक्वली आती हैं। इक्वल आती है। कैपिटल है मेरे पास $50,000। सर वैसे ऐसे हो तो नहीं सकता, लाइक एक्चुअल में तो। नहीं, ये अगर आपने एक्यूरेट की होगी, आपने एरर्स का अकाउंट भी देखा है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब हम बनाते हैं, कोई एरर करेंगे तो नहीं आएगा ना, ट्रायल बैलेंस एरर हम देखते तो हैं। अगर एरर्स नहीं करेंगे तो ये ठीक आएगा एक्यूरेटली, यही तो आंसर हम चेक कर रहे हैं। सर देखें, जैसे ना अभी अगर हमारी ड्राइंग्स कुछ ज़्यादा ही हो, अगर ना तो वो वो आपका जो करंट ऑनर है वो अकाउंट डेफिशिट ड्राइंग्स हो कुछ गया ज़्यादा ना। ही कर ले। सर, वो आपका करंट अकाउंट डेफिशिट हो गया ना। तो करंट सही अकाउंट डेफिशिट में तो आपकी बैलेंस शीट नेगेटिव में चलेगी, आपके एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है। सही सही। और ड्राइंग है 25,000। जी हाँ, इसका करें, और है 8% बैंक लोन। 8% बैंक लोन, अम, 50,000। सर इसका इसका टोटल क्या है? सर नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 1,202,200। वन, नो सर, वेट 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 वेट, ये नहीं है। ना, जल्दी से करें 50। और अम, ये आना होगा सर 60। 1,1,1,200। 50,000 में 36,200 ऐड करना है और 25,000 माइनस करना है ना। नहीं सर, वो मैं टोटल बता रहा हूँ आपको, अच्छा, नॉन करंट 50,000 भी लायबिलिटीज। ऐड कर दिया आपने। ये सर बैंक लोन भी ऐड कर दिया। 61,500 में 50,000 ऐड करें, कितना आ रहा है आंसर? अ, किस क्या सर? इसका टोटल आंसर आ रहा है मेरे 50 और 36,200 और 25,000। इसका करेंगे तो ये तो सेपरेट आ रहा है ना, 61,200। अब ये 50,000 हम इधर लिख लेते हैं। अब आप इन तीनों का टोटल करें लाइबिलिटी साइड्स का जल्दी, क्योंकि मिनट मीटिंग है वह लेस देन 1 मिनट, तो रिकॉर्डिंग है वो ज़ाया हो जाएगी। सर लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 415,880 नहीं ले, खुला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम का। यस सर। हाँ, इक्वल आ गया ये भी। आप अपनी यहाँ पे चेकिंग करें कि ये कहाँ पे आप इसको इशू Subscribe to my channel.